नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और देखिए ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा वो हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे का विभिन्न जितना भी एग्जाम होता है वो सभी में पूछा है। एसएससी में भी एसएससी सीएचएसएल का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। ये भी देखिए आरपीएफ में परीक्षा में पूछा गया है। ये भी हमारा आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आप लोग देख के कैसे आंसर टिक कर सकते हैं। इसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग देख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा ये पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स पे पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 5 का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सेम वही जो दिया रहता था एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान कुछ न कुछ अगर है तो हम लोग निकालते थे किसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालते थे, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान निकालते थे। ये सभी का मान हम लोग निकालते थे। अगर मानिए इसका मान m दिया हुआ है तो इसका मान हम लोग स्क्वायर वाला कैसे निकालते थे, तो निकालते थे m स्क्वायर माइनस 2। इसका कैसे निकालते थे, इसका निकालते थे m क्यूब माइनस 3m। ये सभी आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 बटा एक्स नहीं दिया, ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो हमको इस क्वेश्चन से हमको इस यहाँ जाना है, मतलब ऐसा पे जाना है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको इस टाइप का बनाने का कोशिश करेंगे, x प्लस 1 बटा एक्स के रूप में बनाने का कोशिश करेंगे, x प्लस 1 बटा एक्स के रूप में बनाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाते हैं तो वो देखिए अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका जरूरी अभी नहीं है, कहाँ पर जरूरी पड़ेगा वो देखिएगा। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से हटा के उधर ही लिख देते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमको कहाँ x प्लस 1 बटा एक्स पे जाना है, एक्स पे जाना है। तो इसमें अगर एक्स से भाग दे देते पूरा में तो एक्स नहीं बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, ये 1 बटा एक्स बन जाएगा। तो ऐसा ही सोचना है आप लोग को एग्जाम में भी। ठीक है, तो भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स, भाग देंगे यहाँ भी एक्स, और 0 में एक्स से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ काटा पीटी करके क्या एक्स करके क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा माइनस एक्स करके यहाँ बच जाएगा -3, और यहाँ क्या बच गया प्लस 1 बटा एक्स बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे, चलिए इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग चाहते एग्जाम में जल्दी से बना सकते हैं। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट पता हो जाता है x प्लस 1 बटा एक्स से भाग देंगे तो बराबर ये x करके 3 हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे अभी कि इसका मान जानेंगे तब स्क्वायर और क्यूब का निकाल सकते हैं। हमको आप लोग को तो हम 5 वाला फॉर्मूला नहीं बताएं, हम जहाँ भी बताएं हमेशा बताएं एक्स स्क्वायर और क्यूब निकालने का फॉर्मूला यही बताए हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब निकालने का फॉर्मूला बताए हुए हैं, लेकिन हमें 5 आ गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर का अगर मानिए निकल गया, बाद में क्या आएगा, 1 बटा एक्स को गोली मारिए, एक्स स्क्वायर का निकल गया, एक्स क्यूब का निकल गया, अगर दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स पावर 5 नहीं हो जाएगा। तो मतलब क्यूब और स्क्वायर निकाल लेते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स पावर 5 का। ठीक है, तो ही हमको चाहिए एक्स पावर 5 ही। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आप लोग को हम फॉर्मूला भी सेट करके बता देंगे कि इसका आप लोग को एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट फार्मूला कैसे बना सकते हैं, इसका क्या मान रखेंगे तो निकल जाएगा। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, एम स्क्वायर माइनस 2, तो एम स्क्वायर 3 तिया 9, 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, एक मान हमारा 7 आ जाएगा। कैसे, 3 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो आ गया। अब दूसरा अगर आगे का मान निकालते हैं, हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा, एम क्यूब माइनस 3m, मतलब क्या है, एम का मान 3 है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का हमको मान ज्ञात करना है। तो एम क्यूब एम का मान कितना है, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27। अब माइनस क्या करेंगे, 3m यहाँ पे है तो माइनस 3m मतलब 3 और m का मान भी 3 है, 3 तिया 9 घटा कितना आ जाएगा 18। तो इसका मान मेरा निकल गया। ठीक है, ये सभी अब हम मिटा देते हैं, इसका अब जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज कर लिए आप लोग को समझाने के लिए। अब इसको ऊपर कर लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके,
इसका मान निकल गया। लेकिन हमको इसका मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए x पे पावर 5 प्लस 1। आप लोग को लास्ट में हम इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है, यहीं से निकलता है वो डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर एग्जाम में भूल जाए वो डायरेक्ट फार्मूला तब कैसे बनाना है, तो वो देखिए अभी आप लोग को हम बता रहे हैं। अब इतना पता चल गया। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पता है आप लोगों को, दूसरा x³ प्लस 1/x³ का मान पता है, ये दोनों को पता है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा इस दोनों को अगर गुना कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे अगर गुना करने में दिक्कत होगा, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। गुना हम लोग पीछे में करके इसका फॉर्मूला भी आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसका कॉपी किए, नेक्स्ट पेज पे गए, और अरे नेक्स्ट पेज पे कहाँ गए, प्लस यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए ये कहाँ से हमको क्या अभी समझा रहे हैं आप लोग को। अगर ये दिया हुआ है x प्लस 1/, फॉर्मूला ही प्रूव करते हैं, x प्लस 1/x का मान अगर m दिया है तो इसका मान क्या होगा, मतलब अगर पूछ देगा x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का मान क्या होगा, क्योंकि क्यूब वाला जो है, स्क्वायर वाला, वो आप लोग को हम समझा चुके हैं। अब इसी के माध्यम से अब पावर 5 वाला भी आप लोग को हम समझा देते हैं तो क्या होगा। तो पावर 5 का जो निकलता है, क्यूब स्क्वायर अगर निकल गया है तो क्यूब स्क्वायर का मान तो आप लोग को पता ही है, क्या इसका मान क्या है, k का स्क्वायर क्या है, इसका है k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक का मान क्या है, एक का मान है k का क्यूब माइनस 3k। लेकिन अभी इसका हम यूज k अगर m, अच्छा चलिए यहाँ पे हम k कर लेते हैं, k लिखे तब k ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे k। अब चलिए हम लोग को जो ज़रूरी है, अब पहले हम सिंपली तो यही तो गुना हो चुका है, तो हम लोग गुना करके देखते हैं इसका कितना आता है। तो गुना करेंगे तो इसको इससे क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 प्लस उसको फिर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा x, प्लस इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 1/x पे पावर 5, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि इसका यूज बाद में करेंगे। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये जो इसका मान अगर रख लें, इसका मान क्या अभी, चलिए यहीं पे आ तो गया है, इसका मान क्या है, इतना है, ठीक है। अब देखिए इसी का है ना मान, ये लिखा हुआ है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x पे पावर 5 ये वाला टर्म, प्लस 1/x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5। अब बचा क्या इधर, x प्लस 1/x, क्या बचा, x प्लस 1/x। इसका मान हम लोग जानते हैं क्या है, k है, इसका मान k है, तो बराबर के है, बराबर किस पर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के। मतलब अगर 5 वाला बोले आप लोगों को निकालने के, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लोग ये कर लीजिए, जो मान दिया है उसका क्यूब स्क्वायर निकाल के मान के जो मान दिया उसको घटा देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसी का निकालना है, तो अब आप लोग हम बता ही दिए, तो इसको बिल्कुल अब मिटा देना है। निकालना किसका मान, हमको x पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो क्या बोले, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला को दोनों को गुना कर लेंगे। स्क्वायर वाला क्यूब वाला मेरा आ चुका है, कितना है देखिए, तो 18 कितना होता है, 126। ओकरा में घटा देंगे किसको, k का मान अभी कितना था हम लोग का, यहाँ पे देखिए k का मान तो मेरा यही था ना, कितना था, 3 था, तो 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। मतलब x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का जो मान होगा वो हमारा 123 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन सारा समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इसका आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा बताए हुए हैं। अगर x प्लस 1/x का मान k है तो इसका मान कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस पेज पे यहाँ देखिए बता चुके हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर वाला को और क्यूब वाला को गुना करके अगर हमें k घटा देंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका। आयु वाला जो भी क्वेश्चन है उसका आप लोग चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q का आयु का अनुपात 3:2 था। कब 6, मानिए एगो P है एगो Q है, 6 साल पहले का बोला है, अभी जितना भी साल का है, और 6 साल पहले का कहानी बोला है। जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। दोनों का 6 साल पहले का देखिएगा। ऑप्शन से हम लोग कैसे खेल लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग बिना ऑप्शन का भी तुरंत निकाल लेंगे।
तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 8:7 है। फिर यहाँ से 4 वर्ष के बाद, ये है 6 साल पहले का कहानी। अब 4 वर्ष के बाद अगर देखा गया, 4 साल के बाद एक जो अनुपात हो गया वो हमारा हो गया 8:7। कितना हो गया? 8:7 हो गया। तब पूछा है कि पी का आयु क्या, पी का आयु यहाँ पे कितना होगा। अगर हम चाहे तो इसका मान निकाल देंगे, तो 4 साल पहले का कहानी 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये 6 साल पहले का कहानी, इसका मान निकालेंगे, 6 जोड़ देंगे तो इसका मान, पी का मान निकल जाएगा। हमको पी का ही मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है। अनुपात में देखा जाए तो दोनों का अंतर कितना है, अनुपात में 3 से 8 हो गया, मतलब 5 बढ़ा है। इधर भी 5 बढ़ा होगा तभी ये नियम लगेगा। इधर कितना हो गया, 2 से कितना हो गया, 5, 7 हो गया। 2 से 7 कितना बढ़ा, 5 ही बढ़ा, मतलब कितना बढ़ा है, सेम रेशियो बढ़ा है। रेशियो सेम बढ़ा है तो उसका साल में भी सेम का वृद्धि होना चाहिए। और साल पता है कि अगर एक आदमी का 5 साल बढ़ा, दूसरा आदमी का कितना बढ़ेगा, दूसरा आदमी का भी 5 ही साल बढ़ेगा। अगर आप लोग कहिएगा कि ये रेशियो सेम नहीं रहता तब क्या करते हैं, तो उसका भी वीडियो अपलोड है, वो लोग आप लोग जाके देख सकते हैं। वो वीडियो पिछले जितना भी वीडियो अपलोड है उसमें किसी ना किसी एक में है, वो आप लोग जाके देखिए, किसी ना किसी एज वाला प्रश्न में मिल जाएगा आप लोगों को। अगर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, तो आगे बढ़ाते जाते हैं इस मानों को, ठीक है, अनुपात को, कहीं ना कहीं मान बराबर होता है। अब देखिए दोनों का कितना, 5 अनुपात में क्या है, 5 अनुपात में दोनों तरफ क्या है, बढ़ा है। पहले इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया 5 अनुपात में, यहाँ भी 5 अनुपात में बढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए उम्र में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, पहले था 6 साल पहले का ये, 4 साल बाद का ये, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 साल का अंतर होगा। देखिए 6 साल पहले का कहानी, 4 साल बाद का है, तो 6 साल पहले से लेकर 4 साल बाद तक टोटल 10 साल का कहानी हो जाएगा। मतलब 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का मान 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक का उम्र में जो है वो 10 साल का अनुपात है। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 अनुपात का मान 10, तो 1 अनुपात का मान आ गया 2। ठीक है, अब देखिए कहीं से भी हम लोग आंसर निकाले तो निकल जाएगा। तो हम चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले, तो आप लोग को हम कहीं से भी आंसर निकाल के दिखाएंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 अनुपात का मान 2, अगर इसका अनुपात का मान, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, अगर यहाँ का अगर जानना चाहे तो हमको पी की ही निकालना है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। चलिए वहीं से निकाल लेते हैं पी का मान। तो अब किसी का उम्र जो है 6 साल पहले 6 साल का है, तो अभी कितना साल का होगा, ये होगा 12 साल का, तो पी का कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। अगर क्यू का भी पूछता तो कोई भी बच्चा जो है 6 साल पहले 4 साल का है, तो 6 साल पहले था 4 साल का, तभी कितना साल का होगा, 10 साल का, क्यू का मान 10 हो जाएगा। अगर आप लोग नीचा से निकालना चाहे तो फिर भी वही निकलेगा। 8 अनुपात, ये 8 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 2, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। और 4 साल के बाद को है 16 साल का, मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा, एकरा में 4 घटा देंगे तो वर्तमान में 12 साल का। देखिए 12 ही आया, तो किसी भी तरीका से निकालेंगे तो आंसर सेम निकलेगा। तो पूछा था क्वेश्चन में कि पी का वर्तमान आयु बताना है, तो पी का जो वर्तमान आयु होगा वो कितना हो जाएगा, पी का वर्तमान आयु हमारा 12 साल हो जाएगा। कितना, 12 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है और क्वेश्चन समझ में भी आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि RPF SI के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। इतना हल्का क्वेश्चन है और RPF रेलवे के RPF SI का परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा है, वस्तु का 4%, कोई वस्तु अगर मानिए 100 रुपये उसका CP है, तो 4% लाभ लेके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 104 रुपये में। या फिर 10% या फिर 10% लाभ लेके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 110 रुपये में बेचेंगे। ये क्या हो गया, SP आ गया। तो पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। हम लोग को परसेंटेज में देखें तो कितना का अंतर आ रहा है, हम लोग के परसेंटेज में पहले मतलब अगर 4% लाभ पे बेचे तो ये 104 आया था, ये 110 आया था 10% के लाभ पे, तो कितना का अंतर आ गया है, हम लोग का आ गया है 4 से 10 हो गया, मतलब 6% का आया है हम लोग का अंतर। लेकिन बोला 6% का नहीं, ये 3 रुपया का अंतर है दोनों के विक्रय मूल्य में, 3 रुपया का। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान आ जाएगा 1/2। 1% का मान जो हमारा आ गया, 1% का मान वो 1/2 आ गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान, अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान निकाल लेते, कितना हो जाता है 1/2 गुना 100, तो कितना आ जाता है, काट देते तो 50, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है 50 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य
मूल्य 50 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य का बात ही नहीं किया है। क्या निकालना है हम लोग को? विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। आंसर आप लोग को हम ट्रिक से ही बता देंगे, शॉर्ट में ही निकल जाए। ये भी शॉर्ट ही तरीका है, लेकिन दूसरा भी एक शॉर्ट तरीका आप लोग को हम बताएंगे। पहले ये देखिएगा, ठीक है। 100% को मतलब ही नहीं है, तो गोली मारिए। अब देखिए, या फिर ये जो 3 दिया है बच्चा को बौखाने के लिए दिया है, क्या पूछा है? दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो इसका विक्रय मूल्य कितना से 4 से कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 55। कितना आ गया? 52:55, जो कि हमारा किस ऑप्शन में पूछा क्या है? दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात 52:55। ऑप्शन देखिए ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर पूछ देता कि दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य क्या होगा, या फिर दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा उस वस्तु का, तब क्या करते? तब उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ऐसे तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर टिक करवा दिए हैं। अगर बोलता कि विक्रय मूल्य या कुछ भी निकालना होता, तो देखिए अब हो गया 1% का मान 1/2, तो विक्रय मूल्य था कितना प्रतिशत में? 104% में था। ये तो हमारा आंसर था। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, कहाँ से निकला है, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। लेकिन हमको अगर बोलता कि विक्रय मूल्य कितना होगा 104% लाभ पे, तो 1% का मान 1/2, तो 104% का मान कितना होगा? एक में 1/2 से गुना कर देते हैं 52। 110% का मान कितना हो जाता? 55। दोनों का विक्रय मूल्य भी हमारा निकल गया। इसका अनुपात बोला है किताब में, तो इसका अनुपात हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीका से हमारा आंसर सेम आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा तरीका बताएं, इसलिए इतना टाइम लगा था। और इसमें आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, समझा दिए थे। ये क्वेश्चन तो आसान ट्रिक पे बता दिए, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका देखिएगा बहुत ही शॉर्ट तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं, चाहे कितना भी पावर है उससे कोई मतलब नहीं। क्या दिया हुआ है हमको दिया है a+1/1, ए का मान एक में +2 करते हैं तो बराबर 0 आता है। अच्छा, 2 प्लस नहीं करके 2 बराबर को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा -2। नहीं हो जाएगा -2? बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग को जो सिखाएं, क्यूब निकालने, स्क्वायर निकालने, 5 निकालने, पावर, देखिए इधर भी निकाले थे, क्यूब निकालने सिखाए थे ये सभी। तो वो दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। क्यों? कहा कि 2 दे या फिर -2 दे, वहाँ पे एक मान सेट बैठता है। तो अगर +2 देता तो ए का मान 1 रख देते तो आ जाता आंसर, ठीक है। अगर -2 दिया है तो मतलब ए का मान आप लोग देखिए -1 रख के देखिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं, तो बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे सेटिस्फाई करना है तो वो देखिए, ए का मान अगर -1 रख दिए यहाँ पे, अगर ए का मान, तो ये देखिए -1 + 1/-1, -1 कितना हो जाएगा? -2। देखिए सेटिस्फाई हो गया ना, मतलब ए का मान कितना हमारा हो गया? ए का जो मान हमारा हो गया वो कितना हो गया? -1 हो गया। इस ए के मान को हमको क्या करना है? उस समीकरण में रख देना है। चलिए उस समीकरण में रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? ए पे पावर 37, मतलब -a पे पावर कितना हो जाएगा? 37। -1 ए पे पावर 100, मतलब -1 पे पावर कितना? 100, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है? हल कर देना है, और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ए पे पावर क्या है? पहले इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ, ए पे पावर कितना है? 37। तो कोई भी अगर माइनस पे पावर विषम संख्या, तो उसका मान माइनस ही होता है। 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? माइनस है तो -1 पे -1 पे पावर 100 है, क्या है? सम संख्या है, तो इसका मान क्या बन जाएगा? 1/+1 बन जाएगा। तो नीचे में 1 से कोई मतलब ही नहीं है, तो नीचे में 1 मिटा भी सकते हैं। इधर क्या आ गया? -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। मतलब इसका जो मान आ गया हमारा कितना आ गया? -2 आ गया। तो -2 हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं -2 जो हमारा है ऑप्शन नंबर, बस हो गया, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।